बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 देखे थे। आज हम इसके फर्दर पार्ट्स देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 3x - 2y = 4, -6x + 4y = 7। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको मेथड नंबर 1 यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और इसी तरह मेथड नंबर 2 यानी कि क्रैमर्स रूल के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि ये मेरे पास लीनियर इक्वेशंस भी हैं या नहीं है। तो यहाँ मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर्स भी हैं, यानी ये मेरे पास लीनियर इक्वेशंस दोनों हैं। तो मैं इसको मेथड नंबर 1 से सॉल्व करती हूँ, जो मेरे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और उसके लिए मेरे पास ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे अपना ए, एक्स और बी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज़ पुट करूँ। यहाँ मेरे पास ए में क्या आएगा, जो मेरे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पे जितने भी रियल नंबर्स हैं जो मेरे पास वेरिएबल्स के साथ हैं, यानी मेरे पास 3 है, -2 है, -6 है और 4 है, वो मैं यहाँ लिखूँगी। मेरे पास यहाँ आ जाएगा 3, -2, -6, 4। इसी तरह एक्स में मेरे पास आ जाएगा जो मेरे पास वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है, यानी एक्स एंड वाई। इसी तरह बी में मेरे पास आएगा जो मेरे पास इक्वल के राइट साइड पे जो मेरे पास रियल नंबर्स हैं वो जो कि मेरे पास हैं 4 एंड 7। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 एंड 7। अब मेरे पास क्या होता है, ए एक्स = बी, ये मेरे पास होती है एक इक्वेशन जिसके थ्रू मैंने इसको सॉल्व करना होता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ जो है जिसमें मेरे पास है वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यू सॉल्व करनी है, जबकि मुझे ए और बी मैट्रिक्स जो है उनकी वैल्यू सब पता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ एक्स को यहीं रहने दूँगी, जबकि मेरे पास ए जो है वो मेरे पास इक्वल के राइट साइड पे जाएगा, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, यानी मेरे पास एक्स = ए इनवर्स बी आ जाएगा। और ए इनवर्स जैसे मुझे पता है कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए होता है, तो वैसे मेरे पास उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ मेरे पास आ गया ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। यहाँ मेरे पास ए में सबसे पहले डेट ऑफ ए आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, ए इनवर्स है। ए इनवर्स मेरे पास सबसे पहले इसमें फाइंड होता है डेट ऑफ ए, क्योंकि मेरे पास अगर जो डेट है वो = 0 आ जाए तो मेरे पास इसका ए इनवर्स जो है फाइंड नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ अपने ए जो है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ और वो मेरे पास आएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ में पुट करती हूँ, मेरे पास आ जाएगा 3, -2, इसी तरह मेरे पास आएगा -6 एंड 4। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। डिटर्मिनेंट मेरे पास कैसे आएगा, ए डी - सी बी। मेरे पास ए है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई डी मेरे पास है 4 माइनस सी मेरे पास है -6 और बी मेरे पास है -2। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 × 4 12 -6 × -2 यानी कि 12 -12 = 0, यानी मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट = 0 आया है। इसका मतलब मैं इसका ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकती, और इसका अगर ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकती तो मेरे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी नहीं आएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे बी के साथ भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकती। यानी मैं इसमें सिंपल ये लिख दूंगी कि मेरे पास यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट = 0 आया है तो मेरे पास इन्वर्स नहीं निकल सकता। इन्वर्स नहीं निकल सकता तो मेरे पास x = ए इनवर्स बी है, तो मेरे पास ए इनवर्स मेरे पास निकल ही नहीं सकता, तो मैं x की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड नहीं कर सकती। यानी मेरे पास यहाँ मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ मैं रीज़न लिख दूंगी बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी मेरे पास जो इन्वर्स है वो मेरे पास उसका नहीं आ सकता, और मेरे पास अगर इन्वर्स नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं मेथड नंबर 1 के साथ भी सॉल्व नहीं कर सकती। इसी तरह मेरे पास जो मेथड नंबर 2 होता है, जो मेरे पास क्रैमर्स रूल होता है, उसमें भी मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, और डिटर्मिनेंट भी वहाँ पे अगर 0 होगा तो मेरे पास वहाँ भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। यानी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ही नहीं कर सकती, इसका सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 4x + y = 9, -3x - y = -5। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन भी है या नहीं है। तो यहाँ मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इसी तरह मेरे पास कुछ रियल नंबर्स भी हैं, यानी ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है।
तो सबसे पहले मैं इसको मेथड नंबर 1 जो कि मेरे पास है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, उसके साथ सॉल्व करती हूँ। इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे आएगा जो ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ आएंगी, एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, और मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ आएंगी। ए में मेरे पास सब जो रियल नंबर्स जो मेरे पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे हैं, जो मेरे पास वेरिएबल्स के साथ हैं, वो आ जाएंगे, जो मेरे पास है 4, 1, -3, -1। यहाँ मेरे पास एक्स में आ जाएंगे वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है, यानी एक्स एंड वाई। बी में मेरे पास आ जाएगा वो वैल्यूज़ जो मेरे पास इक्वल के राइट साइड पे है, जो मेरे पास रियल नंबर्स हैं, जो मेरे पास है 9 एंड -5। तो यहाँ मैंने अपने ए, एक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी है। नेक्स्ट मेरे पास है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये मेरे पास इक्वेशन होती है। अब यहाँ मैंने क्या करना है, ए की वैल्यूज़ मुझे पता है, बी की वैल्यूज़ पता है। अगर मैं देखूँ तो मुझे एक्स की वैल्यूज़ नहीं पता, क्योंकि इसमें मेरे पास वेरिएबल्स आएंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैंने यहाँ फाइंड करनी है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ए जो है वो यहाँ एक्स के लेफ्ट साइड पे है, तो मेरे पास जब ये इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स जैसे कि मुझे पता है कि मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। यहाँ मैंने अपना सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो सबसे पहले इन्वर्स में चेक किया जाता है। अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू 0 आएगा तो यहाँ मेरे पास इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं हो सकता। मैंने अपना यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दिया। मेरे पास क्या होता है ए डी माइनस सी बी। यहाँ मेरे पास आ गया ए में मेरे पास आ गया 4, डी में मेरे पास आ गया -1, सी में मेरे पास आ गया -3 और इसी तरह बी में मेरे पास आ गया 1। तो यहाँ मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया -4। इसी तरह से मेरे पास सी आ गया, सी में मेरे पास यहाँ पे -3 और यहाँ बी में मेरे पास आ गया 1, जो मेरे पास होता है -4 + 3 इक्वल्स टू -1। इसी तरह मैंने अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए में मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपस में इंटरचेंज होती हैं। तो मेरे पास -1 यहाँ था, तो मेरे पास -1 यहाँ चला जाएगा। इसी तरह 4 मेरे पास यहाँ आ जाएगा -1 की जगह। मेरे पास जो नेक्स्ट नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके साइंस जो है वो आपस में चेंज होते हैं। तो मेरे पास यहाँ -3 है तो यहाँ मेरे पास +3 हो जाएगा। मेरे पास 1 है तो मेरे पास -1 हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास जो x इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a आया। यहाँ मैंने अपनी वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर दी। मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a जो आया था उसकी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। इसी तरह जो मेरे पास b था उसमें मैंने अपनी जो b मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ मैं ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनका मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगी। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद मेरे पास आंसर आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 मेरे पास आया -9। इसी तरह मेरे पास आया -1 मल्टीप्लाई बाय -5 जो मेरे पास बना +5। इसी तरह मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मेरे पास 27 बना, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5 मेरे पास बना 20। और यहाँ मैंने अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मेरे पास आया था -1 वो मैंने लिख दिया। यानी मेरे पास क्या बना, x मेरे पास बना -9 + 5 इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय -1 और y मेरे पास बना 27 - 20 डिवाइडेड बाय -1। तो यहाँ x की वैल्यू मेरे पास बनी 4 और y की वैल्यू मेरे पास बनी -7। तो अब मैं इसको वेरीफाई करवाती हूँ कि मेरे पास x और y की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो मेरे पास ट्रू भी है या नहीं। यहाँ मेरे पास जो वेरिफिकेशन है उसमें मेरे पास जो सबसे पहले जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है जो मेरे पास है 4x + y इक्वल्स टू 9, उसमें मैं अपनी वैल्यूज़ पुट करती हूँ। मेरे पास x आया था 4 और y मेरे पास आया था -7, तो मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट करती हूँ। मेरे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसी तरह मेरे पास आ गया -7। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास आ गया 16 -7 यहाँ मेरे पास आता है 9। यानी मेरे पास जो 9 है जो मेरे पास इक्वल्स टू 9 आया था ये मेरे पास वो बिल्कुल इक्वल है। यानी मेरे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं तो मेरे पास वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आ रही हैं। अब इसी तरह जो मेरे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन थी वो थी -3x - y इक्वल्स टू -5। इसके अंदर मैंने अपनी वैल्यूज़ पुट की। मेरे पास क्या है, -3x मेरे पास है 4, y मेरे पास है -7। तो मेरे पास यहाँ क्या आया, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 +7, तो मेरे पास यहाँ आया -5 जो मेरे पास बिल्कुल इक्वल है। यानी मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वेरीफाई हो गई हैं कि मेरे पास x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -7 है, वो बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ आई हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्रैमर्स रूल है मेथड नंबर 2, उसके साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। मैंने अपने यहाँ पे ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं। अब यहाँ मैंने सबसे पहले अपना ए एक्स लिखना है। ए एक्स में मेरे पास होता है कि मेरे पास जो
एक्स वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं जो मेरे पास है 4 एंड -3 वो मेरे पास हाइड हो जाती हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ वाई वेरिएबल की वैल्यू आती है जो मेरे पास है 1 एंड -1। इसी तरह मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब जो ये बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं वो सबसे पहले आती हैं और वो मेरे पास आती हैं लेफ्ट साइड पे, जो कि मेरे पास रूल होता है। इसी तरह मेरे पास जो वाई मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ जो आती हैं वो मेरे पास यहाँ आ जाती है। इसी तरह मेरे पास जो ए वाई है उसमें मेरे पास जो वाई की वैल्यूज़ होती हैं वो हाइड हो जाती है, और मेरे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास आती है लेफ़्ट साइड पे, जो मेरे पास है 4 एंड -3। इसी तरह बी की जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास यहाँ 9 एंड -5 आ जाएगी। अब नेक्स्ट मैं अपना ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, जो मेरे पास होता है ए डी माइनस सी बी। यहाँ मेरे पास जो ए है वो मेरे पास है 4, डी मेरे पास है -1, सी मेरे पास है -3 और इसी तरह बी मेरे पास है 1। यानी मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आता है -4, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास आया -3, जो मेरे पास हो जाएगा +3 इक्वल्स टू -1। यानी मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -1। इसी तरह मैं अपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी, जो मेरे पास है 9, 1, -5 एंड -1। यहाँ मेरे पास जो ए है, ए मेरे पास है 9, डी मेरे पास है -1, सी मेरे पास है -5 और बी मेरे पास है 1। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1, तो मेरे पास आ जाएगा -9, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 आएगा, जो मेरे पास बन जाएगा +5। तो यहाँ मेरे पास ए एक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट आया -4। इसी तरह मैं अपना ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालूंगी। यहाँ मेरे पास आया ए वाई मेरे पास आया 4, 9, -3, -5। तो यहाँ मेरे पास डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस सी बी। तो यहाँ मेरे पास ए में आया 4 मल्टीप्लाई बाई डी मेरे पास आया -5, माइनस सी मेरे पास आया -3 और बी मेरे पास आया 9। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20 -3 मल्टीप्लाई बाय 9 मेरे पास आता है -27, जो मेरे पास हो जाएगा +27। यानी मेरे पास जो ए वाई है उसका आंसर मेरे पास आया 7। यहाँ मैं अपनी वैल्यूज पुट करूँगी। मेरे पास जो एक्स है, एक्स मेरे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो मेरे पास आया था ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया था -4 और मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -1, जो मेरे पास आया 4, यानी एक्स मेरे पास आया 4। इसी तरह मेरे पास जो y है, y मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मेरे पास आया था 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आया था -1, जो मेरे पास आया -7। यानी ये जो है मेरे पास x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -7, ये सेम वही वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास मेथड नंबर 1 से आई थी। यानी मेरे पास वेरीफाई भी हो गई है ये वैल्यूज़, यानी ये वैल्यूज़ मेरे पास कंफर्म है कि ये वैल्यूज़ मेरे पास बिल्कुल ठीक आई हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो है वो मेरे पास सॉल्व होता है यहाँ तक। अब मैं देखती हूँ अपना पार्ट नंबर 7, जो मेरे पास है 2x - 2y इक्वल्स टू 4 -5x - 2y इक्वल्स टू -10। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको देखूँगी कि ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन भी है या नहीं है। यहाँ ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ मेरे पास कुछ रियल नंबर्स भी हैं, यानी ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। तो इसको मैं सबसे पहले मेथड नंबर 1 से फाइंड करूँगी, जो मेरे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसके लिए मेरे पास ज़रूरी है ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़। ए मैट्रिक्स में मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो रियल नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो मेरे पास है 2, 2, -5, -2। एक्स में मेरे पास जो वेरिएबल्स उनकी वैल्यू फाइंड करनी है वो मेरे पास आ जाएंगे, जो मेरे पास है एक्स एंड वाई। और बी में मेरे पास आ जाएंगे सब जो मेरे पास रियल नंबर्स हैं वो, जो मेरे पास है 4 एंड -10। अब मेरे पास क्या होता है, इक्वेशन मेरे पास होती है ए एक्स इक्वल्स टू बी, यानी मेरे फाइंड जो करना होता है वो एक्स फाइंड करना होता है। तो मेरे पास यहाँ ए जो है वो मेरे पास इक्वल के राइट पे आएगा, तो वो मेरे पास बन जाएगा ए इन्वर्स, यानी एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी। अब यहाँ मेरे पास ए इन्वर्स जो होता है वो मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। अब सबसे पहले मैं अपने डेट ऑफ ए निकालूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास था 2, 2, -5, -2। यहाँ मेरे पास जो ए है वो मेरे पास है 2, डी मेरे पास है -2, सी मेरे पास है -5 और बी मेरे पास है 2। यानी मेरे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, -5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास यहाँ आया +10, यानी मेरे पास आ गया
डिटर्मिनेंट 6 जो कि मेरे पास है नॉट इक्वल टू 0, यानी मैं इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, जो मेरे पास क्या आता है, डायगोनल एंट्रीज मेरे पास इंटरचेंज होती है, तो मेरे पास -2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरे पास जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, वो मेरे पास उनके साइन चेंज होते हैं, यानी मेरे पास -5 है तो 5 आ जाएगा, 2 है तो -2 आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए है, उसकी वैल्यू उसमें लिख दूंगी, जो मेरे पास है -2 -2 5 एंड 2। और यहाँ मेरे पास बी मैट्रिक्स जो मेरे पास है 4 एंड -10 वो आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास ये जो दो मैट्रिक्सेस हैं एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी। मेरे पास यहाँ आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -10। इसी तरह यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -8 + 20 होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए, जो मेरे पास है 6। इसी तरह y में मेरे पास आता है 20 -20 होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए, जो मेरे पास है 6। यानी मेरे पास जो x है, x में मेरे पास आ जाएगा -8 + 20 होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए, जो मेरे पास है 6। यानी मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6, जो मेरे पास बनता है 2। यानी मेरे पास जो x है, x की वैल्यू मेरे पास आई 2। इसी तरह मेरे पास है y में मेरे पास है 20 -20 होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए, जो मेरे पास है 6। यानी मेरे पास आया 0/6 = 0। तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है x की वो आई है 20 और y की वैल्यू आई है 0। अब नेक्स्ट मैं इसकी वेरिफिकेशन करूँगी कि मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो मेरे पास ठीक भी है या नहीं। तो मेरे पास है 2x - 2y = 4, x मेरे पास है 2, y मेरे पास आया 0। तो यहाँ मैं अपनी वैल्यूज पुट करूँगी। मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो यानी मेरे पास आंसर आया 4, जो मेरे पास बिल्कुल इक्वल है। यानी मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वेरीफाई हो गई हैं। इसी तरह मैं अपनी जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है, जो मेरे पास है -5x - 2y = -10, उसमें वैल्यूज पुट करूँगी। मेरे पास यहाँ आ गई वैल्यूज़, x में मेरे पास आ गया 2, y में मेरे पास आ गया 0। यानी मेरे पास -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। यानी मेरे पास वैल्यू जो आई है वो मेरे पास आई है -10, जो मेरे पास बिल्कुल इक्वल एंड सेम है। यानी मेरे पास ये वेरीफाई हो गया कि मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं x और y की वो बिल्कुल ठीक हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं अपने मेथड नंबर 2 यानी क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करूंगी। मेरे पास यहाँ पे a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ मैं अपने ax की वैल्यू लिखूंगी। ax में मेरे पास जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो हाइड हो जाती हैं, जबकि मेरे पास जो y की वैल्यूज़ आती हैं वो मेरे पास राइट साइड पे आती है। इसी तरह जो मेरे पास जो b मैट्रिक्स है, जो मेरे पास है 4 -10, वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह जो मेरे पास ay है, ay की जो वैल्यूज़ हैं उसमें मेरे पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो हाइड हो जाती हैं, और जो x की वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास आती हैं यहाँ लेफ़्ट साइड पे। तो मेरे पास आ जाएगा 2 -5 और 4 -10। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करूँगी मैं, जो मेरे पास है 2 2 -5 -2। मेरे पास यहाँ पे जो a है वो है 2, d मेरे पास है -2, c मेरे पास है -5 और b मेरे पास है 2। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10। तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा +10, जो मेरे पास आया 6। अब नेक्स्ट मेरे पास ax का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। तो मेरे पास ax की वैल्यूज़ है 4 2 -10 -2। तो यहाँ मेरे पास जो है a है वो मेरे पास है 4, d मेरे पास है -2, c मेरे पास है -10 और b मेरे पास है 2। तो यहाँ मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा -8, -10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा +20। यानी मेरे पास यहाँ आ गया ax का डिटर्मिनेंट लेके मेरे पास आ गया 12। इसी तरह मैं अपने ay का डिटर्मिनेंट लूँगी। ay के लिए मेरे पास जो a है वो है 2, d मेरे पास है यहाँ पे -10, c मेरे पास है -5 और b मेरे पास है 4। यानी मेरे पास यहाँ पे आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -10, मेरे पास आता है -20, -5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास आ जाता है +20, जो मेरे पास इक्वल्स टू 0 आया।
यानी मेरे पास जो ए वाई है उसके डिटर्मिनेंट लेके आंसर आता है 0। तो यहाँ मेरे पास जो x है, x की वैल्यूज़ आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मेरे पास आया ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेके मेरे पास आया था 12 डिवाइडेड बाई 6 मेरे पास आया था, जो मेरे पास बना 2। और इसी तरह y मेरे पास आया था, ए वाई मेरे पास आया था 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ 6 मेरे पास आया था 6, तो मेरे पास ये बना 0। तो इसका मतलब है मेरे पास x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 बिल्कुल वही वैल्यूज़ है जो मेरे पास मेथड नंबर 1 से आई है, जिसको मैं वेरीफाई भी कर चुकी हूँ। यानी ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 यहाँ तक सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 8, जो मेरे पास है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगी कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं और मेरे पास कुछ रियल नंबर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मेथड नंबर 1 यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करूँगी। यहाँ मेरे पास जो ए है, ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ में लिखूँगी, जो मेरे पास है 3 -4 1 2। एक्स में मेरे पास आ जाएंगे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, और बी में मेरे पास आ जाएंगे वो सब रियल नंबर्स जो मेरे पास इक्वल के राइट साइड पे है, यानी 4 और 8। तो यहाँ मेरे पास इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल्स टू बी। एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, जबकि ए और बी की वैल्यू मेरे पास नॉन है, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यहाँ मेरे पास ए इनवर्स जो मुझे पता है मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए। मेरे पास डेट ऑफ ए क्या आया, यहाँ पे ए मैट्रिक्स का मैं डेट निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा ए डी माइनस सी बी। ए मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई डी मेरे पास है 2, सी मेरे पास है 1 और बी मेरे पास है -4। यानी मेरे पास क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 1 मल्टीप्लाई बाई -4 तो मेरे पास ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 10, जो कि मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में इंटरचेंज होती है, तो 2 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, 3 मेरे पास यहाँ आ जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो मेरे पास है 1 एंड -4 उनके साइन चेंज होती हैं, तो मेरे पास आ जाएगा -1 एंड 4। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी होल डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए। तो मैंने यहाँ अपनी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज पुट कर दी। इसी तरह मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज पुट कर दी, होल डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए। अब मेरे पास ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी। मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8। इसी तरह मेरे पास है -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए। इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 8 + 32 होल डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए, जो मेरे पास है 10। और y में मेरे पास आ जाता है -4 + 24 होल डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए, जो मेरे पास है 10। यानी मेरे पास 8 + 32 40 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह -4 + 24 मेरे पास आता है 20 डिवाइडेड बाई 10। तो मेरे पास x की वैल्यू जो आती है वो मेरे पास आती है 4 और y की वैल्यू मेरे पास आती है 2। अब मैं इसको वेरीफाई करूँगी। मेरे पास क्या है, मेरे पास लीनियर इक्वेशन है 3x - 4y इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 4 और y की वैल्यू मेरे पास आई है 2। तो मैं इसको यहाँ मैं अपनी x और y की वैल्यू पुट करूँगी। मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसी तरह y मेरे पास आया 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मेरे पास क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 और मेरे पास यहाँ आया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो यहाँ मेरे पास 12 माइनस 8 मेरे पास आता है 4। तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है इसके थ्रू मेरे पास ये आंसर जो है कंफर्म हो गया। अब इसी तरह मैं अपनी सेकंड लीनियर इक्वेशन जो मेरे पास है x + 2y इक्वल्स टू 8, उसमें मैं अपनी वैल्यूज पुट करती हूँ। मेरे पास आया था x 4 और y मेरे पास आया था 2। तो मेरे पास आया 4 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो मेरे पास आंसर आया 8। यानी मेरे पास ये इक्वल आ गया, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आई हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यूज़ कंफर्म हो गई हैं। यानी मेरे पास जो वैल्यूज़ आई है x की इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू जो मेरे पास आई है इक्वल्स टू 2 वो बिल्कुल ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अपने सेकंड मेथड से चेक करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है क्रैमर्स रूल। यहाँ मैंने अपने ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज़ लिख दी है। अब मेरे पास यहाँ पे आएगा ए एक्स में जैसे मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो हाइड हो जाती हैं। मेरे पास आ जाएगा वाई की वैल्यूज़ जो मेरे पास आएंगी ऑन द राइट साइड, और मेरे पास यहाँ पे आ गया बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आएंगी ऑन द लेफ़्ट साइड। तो यहाँ मेरे पास आ गया 4 - 4 8 2। ए वाई की वैल्यूज़ मेरे पास आती हैं कि जो मेरे पास वाई की वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास हाइड हो जाती हैं। मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आती हैं ऑन द लेफ़्ट साइड।
इसी तरह मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ आती हैं ऑन द राइट साइड। अब नेक्स्ट मैंने अपना फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मेरे पास है 3 - 4 1 and 2। ए मेरे पास है 3, डी मेरे पास है 2, सी मेरे पास है 1 और बी मेरे पास है -4। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 3 × 2 6, 1 × -4 यानी +4 हो जाएगा ये। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 10। इसी तरह मैं अपने ए एक्स को सॉल्व करूँगी। ए एक्स मेरे पास यहाँ आया था 4 - 4 8 2। तो यहाँ मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ मेरे पास ए डी - सी बी है, तो मेरे पास यहाँ पे ए जो है वो है 4, डी मेरे पास है 2, सी मेरे पास है 8 और बी मेरे पास है -4। तो यहाँ मेरे पास आया 4 × 2 8, 8 × -4, तो यहाँ मेरे पास आया 32 + 32, तो ये मेरे पास आ गया 40। इसी तरह मैं अपने ए वाई को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ए जो है वो आया 3, डी मेरे पास आया 8, सी मेरे पास आया 1 और बी मेरे पास आया 4, यानी मेरे पास 3 × 8 आया 24 -4 = 20। तो यहाँ मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आया 40 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आया 20। यहाँ मैंने अपनी वैल्यूज पुट की। मेरे पास एक्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ मेरे पास आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 40 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 10, तो मेरे पास इसका आंसर आया 4। इसी तरह मेरे पास जो y है, y मेरे पास आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 20 डिवाइडेड बाय 10 2। तो यहाँ तक मेरे पास जो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू आई है 2, और बिल्कुल सेम है जो मेरे पास मेथड नंबर 1 से आई थी, जिसको मैं वेरीफाई भी कर चुकी हूँ। यानी मेरे पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।